नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था साइबर क्राइम से रिलेटेड, जिसमें हमने देखा था कि साइबर क्राइम क्या होता है और उसकी बेसिक कैटेगरीज कौन कौन सी हैं। तो ये वीडियो उसका सेकंड पार्ट है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम यानी साइबर क्राइम के प्रकार, किन तरीक़ों से साइबर क्राइम को अंजाम दिया जाता है। दोस्तों, साइबर अटैक के बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन सब तरीक़ों से साइबर अटैक्स होते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम लोग कुछ मेन अटैक्स के बारे में बात करेंगे। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फिशिंग अटैक। तो चलिए पहले हम इसके नाम पर चर्चा कर लेते हैं कि इसका नाम फिशिंग अटैक क्यों है। दोस्तों, आपने गाँव में देखा होगा कि लोग मछली पकड़ने के लिए कटिया लगाते हैं और उस कटिया में मछली का चारा लगा दिया जाता है और उसको पानी में डाल देते हैं। फिर जैसे ही मछली चारा खाने की कोशिश करती है तो वो उसमें फंस जाती है। ठीक इसी तरह ही अटैकर्स आपको अपना शिकार बनाते हैं, इसीलिए इसका नाम फिशिंग अटैक है। तो आगे देखते हैं। फिशिंग अटैक का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति या ग्रुप आपके सामने झूठी या धोखा देने वाली कोई वेबसाइट या ईमेल बनाकर आता है, जिसमें वो आपसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे कि पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड का डिटेल या कुछ और इम्पोर्टेंट डेटा मांगते हैं। इमेजिन करो कि आपको एक मेल आती है जिसमें लिखा होता है कि आपका बैंक अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा अगर आपने अभी इस लिंक पर क्लिक नहीं किया तो। अब ये लिंक आपको लगता है कि बैंक का ऑफिशियल लिंक है, लेकिन असलियत में वो एक फेक वेबसाइट का लिंक होता है। जब आप उस लिंक पर क्लिक करते हो और वहाँ पर अपने डिटेल्स डाल देते हो, तो आपका सारा डेटा उन हैकर्स के पास चला जाता है। तो याद रखो दोस्तों, हमेशा वेरीफाई करो कि आप किस वेबसाइट पे जा रहे हो और कभी भी अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन को शेयर करने से पहले डबल चेक कर लिया करो कि वो सोर्स जेन्युइन है या नहीं। दोस्तों, अगला टाइप है रैंसमवेयर अटैक। जैसा कि इसका नाम है रैंसम, तो रैंसम का हिंदी में मतलब होता है फिरौती, यानी कि ये अटैक करके अटैकर्स आपसे पैसे की डिमांड करते हैं। और ये कैसे करते हैं, इसको देखते हैं। तो इमेजिन करो दोस्तों, आप अपने कंप्यूटर पे कोई काम कर रहे हो, फाइल्स क्रिएट कर रहे हो या फिर कुछ इंपॉर्टेंट डेटा स्टोर कर रहे हो। अब अचानक से आपके स्क्रीन पर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि आपके सारे फाइल्स इनक्रिप्ट हो गए हैं और अगर आप उनको वापस चाहते हो तो आपको कुछ रैंसम यानी फिरौती पे करनी पड़ेगी। जनरली ये पेमेंट क्रिप्टो करेंसी में होता है। ये हैकर्स अक्सर ऐसे अटैक में एक स्पेशल कोड का इस्तेमाल करते हैं जो आपके फाइल्स को अनरीडेबल बना देते हैं और आप उनको एक्सेस नहीं कर पाते हो जब तक आप उनको पेमेंट नहीं कर देते हो। और ये पेमेंट करना भी आसान नहीं होता है, क्योंकि वो सिर्फ क्रिप्टो करेंसी में ही पेमेंट लेते हैं, जो कि नॉर्मल करेंसी से अलग होती है। दोस्तों, इससे बचने के लिए आप हमेशा अपने कंप्यूटर को अपडेट रखो, एंटीवायरस का इस्तेमाल करो और रेगुलरली बैकअप बनाओ, ताकि अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होती भी है तो आपका डेटा लॉस ना हो और आप उसको रिस्टोर कर सको। दोस्तों, अगला अटैक हम लोग देखेंगे मैलवेयर अटैक। दोस्तों, मैलवेयर का मतलब होता है मैलिशियस सॉफ्टवेयर। मैलिशियस मीन्स दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर जो गलत भावना से बनाए गए हैं, किसी को हानि पहुंचाने के लिए बनाए गए हैं, जिसे कोई भी हैकर आपके डिवाइस में सीक्रेट तरीके से इंस्टॉल कर सकता है। इसके अंदर वायरसेस, वर्म्स, ट्रोजन्स या कोई और भी हार्मफुल प्रोग्राम हो सकता है जो आपके सिस्टम के साथ कुछ भी कर सकता है। दोस्तों, इमेजिन करो कि आप कोई सस्पिशियस ईमेल ओपन करते हो या किसी अनरिलायबल वेबसाइट पे जाते हो और वहाँ से कोई फाइल डाउनलोड हो जाती है। अब वो फाइल आपके डिवाइस में छुप जाती है और साइलेंटली बैकग्राउंड में काम करती रहती है। इससे वो हैकर आपके पर्सनल डेटा को एक्सेस कर सकता है या फिर आपके सिस्टम को कंट्रोल करके कुछ भी कर सकता है। दोस्तों, अगला हम लोग देखेंगे डीडॉस अटैक यानी डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज अटैक। दोस्तों, आप इमेजिन करो कि आप कोई ऑनलाइन वेबसाइट यूज कर रहे हो सकता है कि वो कोई ई कॉमर्स साइट हो या फिर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो। अब इमेजिन करो कि वहाँ इतना ज़्यादा ट्रैफिक आ जाता है कि सर्वर ओवरलोड हो जाता है और नॉर्मल यूजर्स को सर्विसेज का एक्सेस नहीं मिल पाता है। तो ये होता है डीडॉस अटैक, यानी अटैकर्स इलीगल तरीके से साइट पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक ले आते हैं कि साइट काम करना बंद कर देती है। दोस्तों, इस अटैक में हैकर्स मल्टीपल कंप्यूटर्स का नेटवर्क यानी बोटनेट क्रिएट करते हैं और फिर साथ में वो सभी कंप्यूटर्स को एक साथ स्पेसिफिक वेबसाइट या सर्विस पे ट्रैफिक भेजते हैं, जिससे उस वेबसाइट का सर्वर ओवरलोड हो जाता है और वो टेम्परेरली या परमानेंटली सर्विस को डिनाई कर देता है। इस अटैक का गोल होता है यूजर एक्सपीरियंस को ख़राब करना, बिजनेस को नुकसान पहुंचाना या फिर किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन को डिस्टर्ब करना। दोस्तों, आगे देखते हैं ट्रोजन हॉर्सेज अटैक। तो सबसे पहले ट्रोजन हॉर्स का नाम सुनते ही कुछ लोगों के दिमाग में आता है वो बड़ा वुडन हॉर्स जो ग्रीक माइथोलॉजी में यूज हुआ था। वैसे ही ये साइबर वर्ल्ड में एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो दिखाई देने में तो इनोसेंट होता है, लेकिन अंदर कुछ और ही छिपा होता है।
दोस्तों मान लो कि आप किसी फाइल को डाउनलोड करते हैं या फिर किसी ईमेल अटैचमेंट को ओपन करते हैं जिसको कि आप ट्रस्ट करते हो, लेकिन असल में वो फाइल या अटैचमेंट एक ट्रोजन हॉर्स होता है जो आपके कंप्यूटर या डिवाइस में सीक्रेटली छिप जाता है। ट्रोजन हॉर्स आपके सिस्टम को कंप्रोमाइज करके हैकर्स को अनऑथराइज्ड एक्सेस प्रोवाइड कर सकता है या किसी भी तरह का नुकसान कर सकता है, जैसे कि सेंसिटिव डेटा को चुरा लेना, अनऑथराइज्ड एक्सेस प्रोवाइड करना या फिर आपके सिस्टम को कंट्रोल में ले लेना। दोस्तों अगला हम लोग देखते हैं ब्रूट फोर्स अटैक। ये अटैक पासवर्ड को क्रैक करने में यूज होता है। तो सबसे पहले समझते हैं ब्रूट फोर्स का कॉन्सेप्ट। इमेजिन करो कि आपको एक लॉक्ड सिस्टम दे दिया गया है लेकिन आपको उसका पासवर्ड नहीं पता, तो आप क्या करोगे? तो आपको जो भी लगता है पॉसिबल पासवर्ड उसको आप ट्राई करोगे, हिट एंड ट्राई करते रहोगे। ऐसे ही ब्रूट फोर्स अटैक में हैकर्स पासवर्ड की एक बहुत बड़ी लिस्ट बना लेता है और फिर वो सिस्टमेटिकली एक एक करके ट्राई करता है जब तक कि पासवर्ड मैच नहीं हो जाए। जैसे कि अगर आपका पासवर्ड है 1234, तो हैकर्स पहले 0000 ट्राई करेगा, फिर 0001 और फिर इसी तरह से कंटिन्यू करेगा जब तक कि सही कॉम्बिनेशन मिल न जाए। ये अटैक मेथड पासवर्ड को गेस करने के काम आता है और इसलिए हैकर्स बहुत पावरफुल कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं जो बहुत सारी कॉम्बिनेशन को बहुत जल्दी ट्राई कर सकता है। इस अटैक से बचने के लिए हमेशा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का इस्तेमाल करो जो अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर और स्पेशल कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन हो, और पासवर्ड को रेगुलरली चेंज करते रहना चाहिए। तो दोस्तों ये रही साइबर अटैक के कुछ टाइप। अगर इसके अलावा भी आप किसी अटैक का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।